land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. जमीन, मिट्टी, पानी और जो प्राकृतिक वनस्पति है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इन पर फोकस करेगा ये चैप्टर। ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं और इन्हें हम बना भी नहीं सकते। ये जैसी नेचर ने बनाई हैं, जितनी बनाई हैं, वो ही हमारे लिए हैं। तो इनकी सभी की जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका। अफ्रीका में तंजानिया में के छोटे से गांव में मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मम्बा सुबह को बहुत जल्दी उठ जाती है। काहे के लिए? टू फैच वाटर, पानी लाने के लिए। शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे, उसे बहुत लंबे रास्ते जाना होता है। एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कई घंटे के बाद वो लौटती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, फिर वो घर के काम में अपनी माँ की मदद करती है। एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स, और फिर अपने ब्रदर को ज्वाइन कर लेती है जो कि गॉड्स की केयर करने में लगे हुए होते हैं। ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड, उसकी पूरी फैमिली के पास जो चीज़ है वो है रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट, जो कि उनके छोटी सी हट के चारों तरफ की है, बस वो उसके मालिक हैं। बस फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, बहुत मेहनत करने के बाद मम्बा के फादर बहुत ही कम थोड़ा सा मेज और बीन्स उस पर उगा पाते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, और ये पूरे साल भर फैमिली को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। पीटर न्यूजीलैंड के उस रीजन में रहता है जहाँ पर शीप पाली जाती हैं। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उसकी फैमिली एक वूल को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, हर दिन जब वो स्कूल से लौट के आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ द शीप, तो वो पीटर देखता है कि उसके अंकल शीप का ध्यान रख रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन, उनका शीप यार्ड एक बहुत चौड़े से ग्रासी प्लेन के ऊपर है। विद हिल्स इन फार डिस्टेंस, जहाँ थोड़ी दूरी पर पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे, वो इसका मैनेजमेंट बड़े साइंटिफिक तरीके से करते हैं, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि मशीनरी यूज़ करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स ग्रो करती है। मम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मम्बा और पीटर दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स, और दोनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग अलग हैं। द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये सारा फ़र्क आता है किस वजह से? जो फ़र्क है लैंड की क्वालिटी में, सॉयल में, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, क्या वेजिटेशन का किस प्रकार के पौधे उगते हैं वहाँ पर, किस तरह के एनिमल्स हैं, और टेक्नोलॉजी वो कैसी यूज़ करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो रिसोर्सेज की उपलब्धता है वही मेन रीज़न है जिससे कि दोनों में इतना फ़र्क आ जाता है, यानी कि दोनों जगहों में काफ़ी अंतर है। ऑब्जर्व द लैंड, ये आपको करना है, लेट्स डू। ऑब्जर्व द लैंड, टाइप ऑफ सॉयल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव, जहाँ आप रहते हैं वहाँ देखिए लैंड कैसी है, सॉयल कैसी है, और साथ में वहाँ पर उस रीजन में वाटर अवेलेबल है या नहीं है। डिस्कस, और फिर इसको अपने के साथ क्लास में डिस्कस करिए, और इस चीज़ पे भी डिस्कशन करिए कि कैसे ये लोगों के लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती है। क्या आपको जानकारी है
90% of the world population occupies only 30% of land area. कि जो 90% लोग हैं वो लैंड के 30% को ऑक्यूपाई करते हैं केवल. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज इधर स्पेसली पॉपुलेटेड. 100 में से उन्होंने काउंट किया है कि 30% को लोग यूज़ करते हैं, तो बाकी बचा 70%. वो या तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, स्पेसली का मतलब बहुत ही कम, और अनइनहेबिटेड या वहाँ पे कोई बसता ही नहीं है. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि 71% पे वाटर है और 29% आगे समथिंग डेसिमल में थोड़ा सा कुछ और है, वो लैंड है. तो उसी को इन्होंने राउंड ऑफ करके बताया है कि जो पूरी धरती का सरफेस है उसके लगभग 30% पर लैंड है और पे वाटर है. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, और इसका भी छोटा सा परसेंटेज है, लेकिन इसका भी काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो रहने के लायक ही नहीं है. द अनइवन का मतलब है जो समतल नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जहाँ जितनी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल असमान है, अनइक्वल है. और ये किस कारण से है? इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. लैंड की विशेषता की वजह से लैंड कैसी है और साथ में क्लाइमेट कैसी है. द रगेड टोपोग्राफी, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, स्टीप स्लो जो ढलान है, ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया जो बिल्कुल नीचे एरिया है, ससेप्टेबल टू वाटर जहाँ पे पानी ज़्यादा एकदम से भर सकता है. वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी एकदम से इकट्ठा हो जाना, भर जाना. डेजर्ट एरियाज, और जो डेजर्ट एरियाज हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेसली पॉपुलेटेड. और जो फॉरेस्टेड एरियाज है जहाँ घने जंगल हैं वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और अनइनहैबिटेड, और या फिर लोग के रहते ही नहीं हैं. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन है मैदानी इलाका है, और जो रिवर वैलीज हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी लैंड होती है. हैंस अतः दीज आर द डेंसली का मतलब बहुत ही ज़्यादा घनी. अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था स्पेसली. स्पेसली का मतलब बहुत कम और डेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा. पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ये दो एरिया यानी कि रिवर वैली और प्लेन, ये ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं. यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, आप देख सकते हैं. ये सेल्बर्ग है, और ऑस्ट्रिया कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है. नोटिस इन हाउ मैनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर, कि कितने तरीक़ों से लैंड को इसमें यूज़ किया गया है. मतलब घर बनाने के लिए भी है, रोड्स हैं यहाँ पर, और साथ में ट्रीज़ हैं, कितना प्लांटेशन है. तो अलग अलग तरीके से फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रोड्स के लिए, इनके लिए यूज़ किया गया है. लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ सच एज एग्रीकल्चर, जैसे खेती के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस घर बनाना, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज शुरू करना. दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, और ये सब काम करने को कहते हैं लैंड यूज. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विद मम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज ए लैंड. उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिस तरीके से मम्बा की फैमिली और पीटर की फैमिली लैंड को यूज़ करती है. द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स. लैंड का यूज़ कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्या करेंगे, उसके फिजिकल फैक्टर्स की वजह से. जैसे टोपोग्राफी, ऊपर की लेयर कैसी है, सॉयल कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, मिनरल्स, कौन से मिनरल्स हैं मिट्टी में, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी अवेलेबल है या नहीं है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न. लैंड को का यूज़ का पैटर्न कैसा होगा, ये इन दो फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि जो कि पॉपुलेशन और वो जो लोग हैं वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप.
ओनरशिप, मालिक कौन है उनका, इसके आधार पे भी लैंड को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे प्राइवेट लैंड होती है जिसके मालिक लोग होते हैं, कम्युनिटी लैंड पूरी कम्युनिटी की लैंड भी होती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी लैंड जो होती है वो प्राइवेट लैंड कहलाती है। वेयरएज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, और जबकि जो कम्युनिटी लैंड होती है वो कॉमन यूज़ के लिए होती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फोडर, चारा इकट्ठा करना, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो ये कम्युनिटी लैंड्स होती हैं इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, लोग और उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन लैंड तो सीमित ही अवेलेबल है, बढ़ थोड़ी ना रही है लैंड। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक लैंड की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड एंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स, जो कॉमन लैंड थी लोगों ने उस पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, उस पर बिजनेस वाले एरिया में चेंज कर लिया उसे। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज, जो शहरी एरिया हैं वहाँ घर बनाने के लिए यूज़ कर लिया, बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ा लिया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। जो लैंड यूज पैटर्न में चेंज आए हैं इतने ज़्यादा, उससे हमारी सोसाइटी के कल्चर में भी चेंज आया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड में गिरावट आई है, यानी उसकी क्वालिटी ख़राब हुई है। लैंड स्लाइड होने शुरू हो गए हैं, ज़मीन खिसक जाती है। सॉयल इरोजन, मिट्टी कट जाती है, बह के चली जाती है। डेजर्टिफिकेशन, यानी कि ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है वो रेगिस्तान बन रही है। आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ी चुनौती है। थ्रेट का मतलब होता है चुनौती। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रही है, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और निर्माण कार्य भी बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये हल लेके जा रहे हैं, यहाँ अब ट्रैक्टर से होने लगी है। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले यहाँ पे देखो हट्स थी, अब हट्स के बाद तुम देख रहे हो ये पहले तो हट थी सारे में, अब इसके बाद क्या हुआ, हाउसेस बन गए, पक्का हाउसेस बन गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि बड़े बड़े ये कई मंजिले मकान बन गए, सड़कें बन गई, और बसें कारें चलने लगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जो और भी बड़े शहर हैं वहाँ पे तो सारी की सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनने लगी, आप देख सकते हैं। और पहले कितने कम व्हीकल थे, अब देखो कितनी कारें और कितने व्हीकल चल रहे हैं। यहाँ केवल 2 हैं और एक बस है, यहाँ देखो कितने हैं। तो ये चेंजेस आए हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन यानी कि उसका संचय, उसे बनाना, उसे मेंटेन रखना। ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, और जो उनकी बढ़ती हुई डिमांड है, हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। इन दो चीज़ों ने फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। एन अरेबल, अरेबल का मतलब होता है जिस पे खेती की जा सके, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है। लैंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग इन दिस नेचुरल रिसोर्सेज, और इसकी वजह से एक ये डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारा ये नेचुरल रिसोर्स ख़त्म ही ना हो जाए। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, इसलिए जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि उसे वेजिटेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, ट्रीज़ के लिए यूज़ ना करके कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है और जो बंजर बन रही है ज़मीन, तो वो रुकना चाहिए। एफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट बनाना, यानी कि पेड़ लगाना। लैंड रिक्लेमेशन, और लैंड को फिर दोबारा से फर्टाइल बनाने के लिए काम करना। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, और जो पेस्टिसाइड है उनका यूज़ कम करना, रेगुलेट करना। फर्टिलाइज़र का यूज़ रेगुलेट करना।
चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, और जो ज़्यादा ज़मीन को जहाँ पे एनिमल्स को चराने के लिए छोड़ते रहते हैं, वो रूट्स तक की खा जाते हैं घास की, फिर वहाँ घास भी नहीं उगती है, उस पर कंट्रोल करना। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड, ये कुछ आम मेथड्स हैं यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, जो कि लैंड को कंजर्व करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सरफेस के ऊपर जो पतली सी लेयर है जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी को सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये जमीन से जुड़ी हुई होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, लैंड फॉर्म कैसी है इससे वहाँ की सॉइल का रूप पता चलता है। सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सोयल ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, मिनरल से, एंड विदर्ड रॉक्स, और जो घिसी हुई रॉक्स होती हैं उनसे बनती हैं। हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, चट्टानें हैं वो घिसती रहती हैं हवा से या पानी से, तो उससे वो सॉइल बनती रहती हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, जब किसी भी मिट्टी में मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का सही मिक्स होता है, मिक्सचर होता है, तो वो फर्टाइल सॉइल कहलाती है। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब होता है स्लाइड करिए अपने ऊपर से, अब नीचे सरक के आते हैं, तो लैंडस्लाइड में जमीन सरक के आती है, ये आ रही है देखिए। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। लैंडस्लाइड का सिंपल सा मतलब है कि रॉक्स का, डेब्रिस का, जो टूटा हुआ रॉक का है मतलब पार्ट, वो धरती पे ढलान से लुढ़कते हुए चलते हुए नीचे आ जाना। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, ये ज़्यादातर या तो अर्थक्वेक के साथ होते हैं, फ्लड या वोल्केनो, जब ज्वालामुखी फटते हैं तब होते हैं। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, जब बहुत लंबे समय से रेन हो रही हो। प्रोलॉन्ग वर्ड को जानने के लिए लॉन्ग वर्ड देखिए, प्रो लग के लंबा हो गया। कोज हैवी लैंडस्लाइड, उनसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम, जो कि रिवर के फ्लो तक को भी रोक सकते, इतना ज़्यादा होता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कोज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम, जब रिवर ब्लॉक्स हो जाती है तो वो जो व्यक्तियों की बस्तियां हैं वहाँ बड़ा विनाश करती है, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था। जब केदारनाथ में आया था तो झील, पानी रुक गया था और वो झील के रूप में तब्दील हो गया, जब वो झील टूटी तो सारे में पानी पानी हो गया था। ऑन इट बस्टिंग, वो बस्ट हो जाती है फिर। इन द होल हिली ट्रेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ लैंडस्लाइड एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला नेचुरल डिजास्टर है, आपदा है। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ, जो जीवन को आहत करती है, प्रॉपर्टी का नुकसान करती है, एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे यहाँ पर। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेकोंग, रेकोंग प्यो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश का है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। डैमेज ए 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, और जो पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत रोड थी 200 मीटर का हिस्सा उसे डैमेज हो गया नेशनल हाईवे 22 पर। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ एट पंगी विलेज, पंगी विलेज में बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हुई थी, उससे ये हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स, ब्लास्ट की वजह से जो ढलान जिस जगह से कमज़ोर थी वही कोलैप्स हो गई, एंड कोज इंटेंस डैमेज टू द रोड, रोड को बहुत नुकसान हुआ, एंड नियर बाई विलेज, पास के गांव को भी। द पैंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, और पंगी विलेज को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था कि ताकि लॉस ऑफ लाइफ ना हो। मिटिगेशन मैकेनिज्म, मिटिगेशन का मतलब बचाव, रोकथाम के लिए क्या किया गया। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड। साइंटिफिक टेक्निक में जो भी एडवांसमेंट हुआ है, तरक्की हुई है, उससे हमें समझने में ये क्षमता मिली है कि लैंडस्लाइड होते कैसे हैं, हाउ टू मैनेज दैम, उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज,
लैंडस्लाइड को रोकने की कुछ तरकीब यहाँ दी गई हैं। रिटेंशन वॉल, ये रोकने की वॉल बना दी है। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, कि जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है वहाँ लोकेशन को मैपिंग करते हैं। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, फिर उन जगहों पर बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, वॉल बना देते हैं जिससे कि ऊपर से जो भी लैंड आ रही है वो नीचे ना आए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और लैंड स्लाइड को रोकने के लिए पेड़ लगाना। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, जो सरफेस पे ड्रेनेज का मतलब है नालियाँ, कंट्रोल वर्क्स होते हैं वो लैंडस्लाइड के मोमेंट को कंट्रोल करते हैं ताकि वो स्प्रिंग के फ्लो के साथ या रेन वाटर के साथ बह के ना जाए। सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।